मैं ही हूँ फालतू, रोज रोज पहुँच जाती हूँ। नहीं अभी हुआ नहीं। नहीं है तो बस देख कुछ तो रखूंगी इसे, नमकीन बिस्किट आ जाएगा। वो आपकी मर्जी। लेट होना गलत है लेकिन कभी भी उस चीज़ को स्टार्ट ना करना वो ज़्यादा गलत है। तो देर सवेर जिसको भी ध्यान आ जाए वो ये चीज़ फॉलो करने लग जाओ यार। मेरी तो यही आप लोगों को एडवाइस है। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 3:30 बजे। सुबह से बस काम में लगी हुई थी। सबसे इम्पॉर्टेंट, कल रात को बहुत ही गंदा वाला बैक पेन स्टार्ट हो गया। मुझे नहीं पता कैसे, बट इतना सिवियर था कि मैं बेड से नहीं उठ पाई थी। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि सुबह उठते ही पहले मैं थेरेपी के लिए जाऊँगी। तो मॉर्निंग में मैं थेरेपी के लिए गई। तो जैसा आपने देखा कि प्रॉपर थेरेपी कराई मैंने। उन्होंने बोला डॉक्टर ने कि कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, ये बस हो जाता है। आई हैव टू वर्क ऑन माई डाइट एंड सप्लीमेंट्स। तो वही सब मैं थोड़ा इस बारे में आपको बाद में बताऊंगी डिटेल में। जो लोग भी इस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं, मैं अपनी तरफ से एक एडवाइस देना चाहूँगी बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो आई कैन टेल यू गाइस। देखो कौन आया। मैंने उस दिन कहा था ना गाइस, एक मैं ही हूँ फालतू, रोज रोज पहुँच जाती हूँ। नहीं, उस दिन मैंने कहा था ना आप सालों में आते हो। तो बुआ ने कहा बेटा तू देख, अब तो देख मैं आती रहूंगी। अब तो मैं आती रहूंगी। और इतना डिस्टेंस क्यों है बीच में? लड़ाई होगी? नहीं नहीं, हमारी लड़ाई कैसे हो सकती है? इतने डिस्टेंस में क्यों बैठे हो? हम लेटे थे यार। अच्छा लेट जाओ, फिर लेट जाओ। लेटने वाली जगह थी इसलिए। तो ये दोनों बुआ भी व्लॉग देखना। ब्लॉगर के शौकीन है। हाँ, ये दोनों व्लॉग्स के शौकीन है। तो ये व्लॉग देख रहे हैं। इसको देखो उठ के आया जस्ट अभी। और मैं बनाने लगी हूँ चाय और आलू के चिप्स। और गाइस आज भाभी की मम्मी का है 60th बर्थडे। तो आंटी भी मेरे ब्लॉग देखती हैं। तो हैप्पी बर्थडे आंटी, आप हमेशा खुश रहो, आपकी हेल्दी लाइफ रहे और आप हमेशा हंसते रहो। सबसे बड़ी बात, हृदया भी आपको विश करने के लिए आ रही है। देखो आज आपके 60th बर्थडे पे आपकी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी रिद्धू भी आएगी आपको विश करने के लिए। तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय करना। और सारे मेरे सब्सक्राइबर्स भी ज़रूर आपको विश करेंगे अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तो भाभी और भाई गए हुए हैं आज उन्हें सरप्राइज़ देने के लिए। क्योंकि ये व्लॉग तो कल आएगा तो मैं आज बता सकती हूँ कि सरप्राइज़ देने गए हैं। तो इसीलिए मुझे अकेडमी जाना पड़ा था कुछ काम से। अब मैं आ गई और मैं फटाफट चाय और चिप्स बनाती हूँ और मिलती हूँ आपसे आगे। गाइस चिप्स हो गए रेडी और चाय भी रेडी हो गई है। अभी जस्ट मैं अकेडमी से आई हूँ घर, क्योंकि वहाँ पे अकेडमी ओपन करनी थी। वहाँ क्लासेस हो रही हैं। भाई भाभी जैसे मैंने बताया बर्थडे सेलिब्रेशन में। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ डेंटिस्ट के पास, क्योंकि मम्मी के दांत में थोड़ा दर्द था तो वो दिखाने गए हुए। तो मैं भी वहीं जा रही हूँ, बुआ भी उधर ही है। तो देखती हूँ वहाँ पे अभी उनका नंबर थोड़ा लेट था तो जाके देखती हूँ क्या चल रहा है। फिर वहीं से मुझे वापस अकेडमी आना है क्योंकि वहाँ पे एक और क्लास है। तो आई हैव टू बी देयर। पहुँच गई हूँ। यहाँ पे मम्मी लोग। अभी हुआ नहीं। नहीं है तो बस देख। नहीं कंटिन्यू। मैं अकेडमी चली गई थी और अब मैं आई हूँ वापस घर जा रही हूँ। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर और मम्मी भी आ गई डेंटिस्ट से। तो अभी कैसा मम्मी को लग रहा है दांत में पूछते हैं। कैसा लग रहा है अभी? अभी तो दवाई नहीं खाई, दर्द तो हो रहा है। दर्द हो रहा है? अभी दवाई दे रखी है, वो खा लो फिर। मंडे को बुला रखा है। हाँ, अभी मम्मी को बोला है कि 4 डेज़ के आप मेडिसिन लो तो यहाँ की जो नर्व्स होती है उनको थोड़ा आराम मिलेगा। RCT होगा फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो यही है, मम्मी को पीनी है अब अपनी एनर्जी ड्रिंक। देखो रेडी है। बना लूंगी मैं, तो बैठ जा। कितनी हंसी आ गई। सुबह से पी नहीं रखी। कितनी हंसी आ गई। मैं क्या तुझे खाना नहीं खाया है? कहाँ है? खा तो रखा है। तोजो कहाँ है? पता नहीं कहाँ। मैं साड़ी बना रही थी, देख पा रही थी। तोजो नहीं मिल रहा है। लेट्स सी तोजो किधर है। तोजो, मम्मी आ भी नहीं है तोजो तो। देखना कहाँ पे है। हम लोग ऐसे ढूंढते हैं इसको और देखो कहाँ पर होता है। ये देखो गाइस। चल बेटा, पूरे घर में जगह नहीं है ना बेटू। यही करता है बताइए। एक दिन तो क्या हुआ, हम लोग परेशान हो गए। 10 मिनट तक ढूंढा हमने इसको और ये पता नहीं कहाँ था।
पता नहीं कौन सी अलमीरा में था, शायद मेरी में था और मेरी अलमीरा में एकदम नीचे वाले में। ओके देख रहा, देखो देखो, इसको पता है कि मैं कल्प्रिट हूँ। देखो इसको, ये देखो। मैं बनाती हूँ मम्मी की एनर्जी ड्रिंक और मुझे अभी कल का व्लॉग भी अपलोड करना है, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। बस वही मैं बस अब अपलोड करने लगी हूँ। गाइस मैं बिजी थी आज, ध्यान भी नहीं रहा मुझे कि मम्मी को मैंने रिटर्न गिफ्ट तो दिखाया ही नहीं साक्षी का। तो लेट्स सी मम्मी का रिएक्शन। देखो, अरे क्या बात है, कुछ तो रखूंगी इसमें। नमकीन बिस्किट आ जाएगा, वो आपकी मर्जी, ये क्या होता है? आपके लिए रिटर्न गिफ्ट है। बहुत ही बढ़िया साक्षी, बहुत अच्छा गिफ्ट दिया तुमने। पता नहीं मेघा क्या लाई तेरे लिए। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा। तो पसंद आ गया है मम्मी को गिफ्ट, मम्मी के लिए ही था। तो गाइस मम्मी की एनर्जी ड्रिंक रेडी हो गई है और आज है आरसीबी का मैच। 1 विकेट हो चुकी है एलएसजी की ऑफ कोर्स, और बाकी सबको भी आउट कर देंगे इसके बॉलर्स। ये बहुत ही अच्छा मैच था, हालांकि बहुत पहले पता लग गया था जीत जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने आखिरी बॉल तक देखा। सो गाइज आज मैं जिम नहीं जा रही हूँ और ऑफ कोर्स अब तो कहाँ ही जाऊँगी, 11 बज गए हैं। रीज़न भी मेरे को थोड़ा अभी दिक्कत है बैक में, और मैं नहीं चाहती कि आज सोते वक्त फिर वही वाला पेन हो मुझे। तो मैंने सोचा है थोड़ा सा आज रेस्ट दे देती हूँ। अभी बस मैं स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, सोने से पहले स्ट्रेचिंग करके सोऊंगी तो थोड़ा बेटर रहेगा, और उसके बाद फिर कल देखती हूँ जैसा भी रहेगा उस हिसाब से फिर जाऊँगी जिम। मैंने आपसे सप्लीमेंट्स की बात की थी राइट, तो सप्लीमेंट्स के लिए मैं यही बोलूँगी, हमारी बॉडी को ना खाने के थ्रू वाइटामिन वगैरह मिलने चाहिए, वो मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि आजकल खाना भी इतना हेल्दी नहीं रहा है। तो इससे क्या होता है कि आपको बाहर से सप्लीमेंट्स अपनी बॉडी में लेने पड़ते हैं। अब वही वाली बात है, मैं विटामिन डी बता रही थी आपको, परसों के ब्लॉग में सुना होगा कि मेरा विटामिन डी बहुत कम है, तो उसके लिए विटामिन डी के सप्लीमेंट्स, उसके बाद विटामिन B12, जितने भी बी की सीरीज़ होती है सबके सप्लीमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे जितना मेरे डॉक्टर ने बताया, उन्होंने यही बोला कि तुम्हारी नर्व्स हैं वो थोड़ी वीक हो रही हैं, एंड इट्स नॉट अ गुड साइन। क्योंकि अभी तो यार मैंने क्या क्या सोचा हुआ है, अपनी ट्रिप्स सोची हुई हैं, मैंने क्या नहीं सोचा हुआ, मुझे कितना वर्कआउट में आगे जाना है, ऐसे रहा तो फिर तो हो गया। तो यही था, वो बहुत कंसर्न थी मेरी डॉक्टर मुझे लेके कि तुम फिजिकली तो फिट हो, लेकिन तुम्हारी डाइट कैसी है। अब डाइट मेरी ठीक है, मैं एग्स भी खाती हूँ और फ्रूट्स भी खाती हूँ, मतलब अपनी तरफ से मैं करती हूँ बेस्ट, लेकिन अभी भी वो कम पड़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सप्लीमेंट्स नहीं ले रही हूँ। और विटामिन डी आज से लेना स्टार्ट कर दिया, बट विटामिन B12 का मुझे करना पड़ेगा। बेसिकली मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई, जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हो, आप में से कोई भी अगर ऐसे हैं जो सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं, तो प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग देम, बिकॉज आगे जाके लाइफ में दिक्कतें आना बहुत नॉर्मल है, आजकल हो रहा है ऐसा। और इफ़ एनी वन ऑफ यू वांट नेम्स, जो मैं मेडिसिन ले रही हूँ, आप लोग भी वो लेना चाहते हो, क्योंकि सप्लीमेंट्स भी डिफरेंट बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, कौन सा बेस्ट है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से, डॉक्टर्स वगैरह से कंफर्म करके ही, कुछ भाई ने बताए हैं, वो सब कंफर्म करके ही मैंने फाइनलाइज़ किए हैं। इफ़ यू वांट टू नो द नेम, आप प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं आप लोगों को रिवर्ट कर दूँगी, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप लोग भी सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दो गाइस। तो यही है, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे फर्दर बढ़ते हो तो दिक्कतें तो आती हैं, बीट पर्सनल, बीट फिजिकल, बीट मेंटल प्रॉब्लम्स तो आएंगी। देखो, प्रॉब्लम्स नॉट गोइंग एनीवेयर, बट या वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन। तो मेरा तो सॉल्यूशन यही है कि मैं अपना जो मिस आउट कर रही हूँ वो स्टार्ट कर रही हूँ अब, क्योंकि लेट होना गलत है, लेकिन कभी भी उस चीज़ को स्टार्ट ना करना वो ज़्यादा गलत है। तो देर सवेर जिसको भी ध्यान आ जाए वो ये चीज़ फॉलो करने लग जाओ यार, मेरी तो यही आप लोगों को एडवाइस है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्योंकि जो बंदा एक्सपीरियंस कर रहा होता है वो ज़्यादा चीज़ें दूसरों को बता पाता है, और आप में से भी कोई कुछ अपने व्यूज़ शेयर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है, प्लीज़ कमेंट्स में बताना। और यार ये बातें तो कम से कम कमेंट्स में बताओ, चलो आप और कुछ नहीं बताते हो, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है, ठीक है। तो बस यही था गाइज, बताना आप लोग भी जैसा आप लोगों को सही लगता है। अब फिलहाल मैं करती हूँ स्ट्रेचिंग, और आरसीबी जीत गई गाइज, आरसीबी जीत गई गाइज, सो हैप्पी। सो गाइज़ मैंने स्ट्रेचिंग कर ली है, लेकिन जो मेरी टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग का रूटीन रहता है वो मैंने फॉलो नहीं किया आज, क्योंकि मुझे स्ट्रेचिंग करते हुए भी बैक में थोड़ा पेन लग रहा है,
और बड़ा अजीब सा पेन है यार, बहुत मतलब हैवीनेस टाइप है और पता नहीं क्या है ये। अब और मेरे साथ क्या है कि मुझे पेन का एहसास सबसे ज़्यादा होता है जब मैं सोती हूँ। सोते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है पेन की, हाँ पेन तो है। तो अगर आज भी वैसा ही रहा तो कल जाऊँगी दिखाने के लिए। थेरेपिस्ट ने बोला है कि एज़ पर योर पेन और जो भी तुम्हारा पेन का रूटीन रहता है उसके अकॉर्डिंग ही आना। बाकी फ़िलहाल आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।